नाम मुफ्ती अब्दुल्ला, गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट HDPI। क्योंकि सबसे पहले तो अभी यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी गुजरात टुडे के ऑफिस पर UCC को लेकर, गुजरात मुस्लिम हितरक्षा कमेटी की तरफ से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी प्लानिंग की गई है आगे के ताल्लुक से। तो उसमें एक चीज़ तो ये भी कही गई है कि लोगों में हम पब्लिक में जाएंगे और लोगों में अवेयरनेस लाएंगे और अवामी बेदारी पैदा करेंगे। लेकिन जहाँ तक अवामी बेदारी का ताल्लुक है, वो बगैर उलमा से सपोर्ट के मुस्लिम समाज में नहीं आ सकती। UCC के क्या नुकसानात हैं और UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाया जा रहा है, तो इससे इस्लाम पर कितना दखल होगा, भारत के कानून के ख़िलाफ़ है, ये शायद एक उलमा से ज़्यादा और मौलवी से ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता मुसलमानों को। तो उसमें उलमाओं से गुजारिश करूँगा कि UCC जो लाया जा रहा है, आप लोग इसका मुताला करें। मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड वो उसके में लेटर भी निकालता है हर जुमा और उस तरीके से बहुत से मवाद मिल जाएगा, तो उसको पढ़ें और आवाम तक पहुंचाएं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का नुकसान क्या होगा। जब तक आवाम को उसका नुकसान पता नहीं होगा तो हम अवामी बेदारी ला ही नहीं सकते। हम आवाम को कहेंगे तो सही कि आप रोड पर आ जाओ, लेकिन किस बेस पर लाओगे? उनको तो पता ही नहीं कि हम जमा क्यों हैं। तो आवाम अगर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, जमहूरियत है, तो उस आवाम को पता होना चाहिए कि हमारा हक है कि हम किस हक के लिए बाहर आए हैं। तो उलमा इस चीज़ को ख़ास तवज्जो दें और मुताला करें इन चीज़ों का कि गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला रही है, तो उसको शरीयत के किन मसाइल पर टकराव है उसका, और इसी तरीके से भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है। और एक चीज़ जो ये कमेटी की तरफ से तय की गई है कि जो रंजना देसाई को बनाया गया है इसका चीफ, उसको हटा देना माजूर है, ट्रैवलिंग कर नहीं सकते। एक बीमार इंसान को आप बना रहे हैं। तो सीधी समझिए बात यही है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो UCC उन्होंने लागू किया है, उसी को रिपीट करने के लिए आगे कोई मेहनत करनी नहीं, सिर्फ रिपीट करना है। तो एक ड्रामा सरकार ने रचाया है। आज हमारी मीटिंग के अंदर कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि ईमेल भेजे हैं, जो ईमेल नंबर गवर्नमेंट ने जाहिर किए थे कि ईमेल अपने राय भेज सकते हैं, तो उन ईमेल का जवाब भी अब तक नहीं दिया गया। तो फिर एक तरफ गवर्नमेंट ईमेल भेजने की बात करती है, उनको जवाब नहीं दिया जाता, तो मतलब क्या है कि ड्रामा रचाया और गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि हमको जो मर्जी हम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमें तो जो करना है करना ही है, लेकिन सिर्फ एक लोगों को दिखावे के लिए हम ऐसा एक ड्रामा रचाएं जिससे लगे कि हमने हर एक की सलाह के साथ हर एक को राज़ी करके हमें कानून लाए हैं। तो हम UCC का बिल्कुल विरोध करते हैं। और बहुत से मुल्क के मसाइल हैं, जैसे वक़फ़ का हो गया, UCC का है। जो जिस दिन UCC पर चर्चा हो रही थी गुजरात में, उसी वक्त HDPI की तरफ से बाइट भी दी गई थी और लोगों ने इसके एहतजाजी प्रोटेस्ट भी शुरू किए थे UCC को लेकर। तो जिस तरह मुस्लिम हित रक्षक कमेटी ने अभी ये जो फिक्र की, अच्छी चीज़ है। और इस तरह तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जमातें हैं, जमीयतें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तमाम को एकजुट होकर इसमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और एक लड़ाई किसी एक की हर एक के साथ की है, साथ होकर लड़ेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे, वरना हर इंसान अपने तौर पर अलग अलग लड़ाई लड़ ही रहा है। बहुत से मुद्दे ऐसे हुए, अभी हम ताज़ा बिल के वक़फ़ का मुद्दा ले लें कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक HDPI ऐसी थी जो वक़फ़ के मुद्दे को उठा रही थी, लेकिन क्या हुआ? नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है ED के द्वारा, उसके बाद छापेमारी करके डराया जाता है सबको। तो ये इसीलिए हो रहा है कि सारी कम्युनिटी साथ नहीं है, अलग अलग लोग अपना अपने काम कर रहे हैं। तो वे जिस तरह मुस्लिम रक्षा हित कमेटी ने अभी ये आयोजन किया इस UCC को लेकर गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में हम जमा हुए थे, तो मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी और छोड़ देगा हम किस पार्टी से किसने, आप पहले उम्मत के लिए हैं, आप इस मुल्क के लिए, आप कौम के लिए हैं, आप इस मुल्क में बसने वाले मजलूमों के लिए हैं। तो आप जब सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको एक साथ होकर मिलजुल कर इस मुल्क को तरक्की पे लाने के लिए काम करना होगा। मेरा नाम अबरारुद्दीन, HDPI अहमदाबाद प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो UCC जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। ये एक देश विरोधी कानून है और ये कानून को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे वक्त में, जिस वक्त में लोगों को ज़रूरत एजुकेशन की है, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक ज़रूरत है पूरे मुल्क भर की, उसको छोड़ के हुए एक कम्युनल एजेंडे की तरफ लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए UCC ला जा रहे हैं। और UCC का पहले भी आर्टिकल जो है वो चेंजेस करके UCC का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। UCC अगर आएगा तो सेंट्रल लेवल पे आएगा, स्टेट लेवल पे ला नहीं सकती। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टेट लेवल पे लाया जा रहा है। और एक लैब टेस्टिंग की तरफ पहले उत्तराखंड में लाया गया, उसके बाद देखा गया कि कोई आवाम इसकी विरोध कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब ये टेस्ट किया जाए। उसके बाद गुजरात में लाके चेक किया जा रहा है कि लोग जिंदा है या मर गए हैं। इसको लेकर आज UCC को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के अंदर ये रिजोल्यूशन पास हुआ है कि हम इस UCC को कभी ना कबूल है और हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और UCC के खिलाफ
जो भी लीगल कार्यवाही कोर्ट से लेके रोड तक की वो हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये यहाँ पे मीटिंग के अंदर बात हुई। दिलाने के लिए एक तजवीज पेश की गई कि भाई ये जो राइट्स अवेलेबल है मुस्लिम महिला को, ये राइट्स हिंदू महिलाओं को भी अवेलेबल होनी चाहिए। देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ। और वहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि हाँ भाई यूनिफॉर्म सिविल